गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। बुक है एवरीथिंग इज। मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए, यहाँ का स्पेलिंग मिस्टेक है। यू है, लेकिन आप जानते हैं क्या है ये। एवरीथिंग इज सो अ बुक अबाउट होप। उम्मीद। उम्मीदों पे एक बुक लिखी गई है, कह सकते हैं उम्मीदों का साइंस। आज जो आप आसपास देखते हैं ना, लोग उम्मीद खोते जा रहे हैं। उम्मीद का मतलब गलत समझ रहे हैं। तो ये बुक समझाती है कि असली उम्मीद का मतलब क्या है। आज आपके आसपास जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे लोग हवा भरते हैं आपके अंदर खूब ज़्यादा। ठीक है, मोटिवेशन का हवा भरते हैं, उम्मीद देते हैं, एक तरीके का गलत उम्मीद देते हैं, झूठ उम्मीद देते हैं। ये बुक बताती है कि सही उम्मीद क्या है। और जब आप सही उम्मीद समझ लेते हैं, तो आप अपने आप को तैयार कर पाते हैं हर चीज़ से लड़ने के लिए। तो समझते हैं एवरीथिंग इज फक्ड, अ बुक अबाउट होप, मार्क मेंशन। ठीक है, देखिए, बुक ये बताती है, बुक हमें ये बता रही है कि इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि उसका जीवन खराब है। ठीक है, दुखी इसलिए है कि वो होप खोता जा रहा है, एक उम्मीद खोता जा रहा है। दिन पे दिन ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो दुखी होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कॉम्पिटिशन के, एग्जाम के, अचानक आपको खबर मिलती है कि उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बस अब उसके आदमी सुसाइड कब करता है? जब उसके पास कुछ नहीं दिखता, कोई उम्मीद ही नहीं है। जब वो होप होता है, तब इस तरीके का इंसिडेंट उसको कमिट कर लेता है। ठीक है, तो आपने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा होगा, बहुत सारे फार्मर्स को देखा होगा। क्यों? जब वो उम्मीद होते हैं, तब वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। ठीक है, तो इंसान क्या है, इसलिए दुखी नहीं है कि उसका जीवन खराब हुआ पड़ा है। इसलिए है कि उसके मूल में, उसके जड़ में क्या काम कर रहा है, उसने उम्मीद ही खो दी है पूरी तरीके से। जब उम्मीद होता है, तब ये सब शुरू होता है, जीवन खराब होना, खराब लगना। ठीक है, तो बुक यही बताती है। देखिए, बुक ये भी समझाती है कि पहले जो इंसान थे क्या सोचते थे। पहले क्या सोचते थे? पहले सोचते थे कि भगवान देख रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये थॉट था। ठीक है, फिर क्या सोचना शुरू किया? फिर सोचना शुरू किया कि जब देश विकास करेगा, तो हमारा जीवन भी बेहतर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे आ रहा है, पहले भगवान देख रहा है सब ठीक हो जाएगा, फिर क्या कर रहा है, फिर देश पे आ रहा है। अभी देखिए किस पे पहुंचेंगे। अब पहुंचते हैं कि जब हम पैसा कमा लेंगे खूब सारा, तो हम खुश हो जाएंगे। भगवान, देश, फिर अपने पे आ गए। मतलब जब भगवान की बात करते हैं तो हम सबकी बात कर रहे होते हैं। फिर जब देश के लेवल पे आते हैं, तो फिर हम सिकुड़ते हैं देश के लेवल पे, अपने देश की केवल बात करते हैं। फिर जब इंसान मतलब अपना इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो और ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं, मतलब स्वार्थी टाइप का हो जाते हैं। भगवान से उतरते उतरते फिर नीचे, मतलब उम्मीद इतना बड़ा, फिर छोटा उम्मीद, फिर एकदम उम्मीद लगभग कम होने लगा। तो आज हो क्या रहा है, आज की रियलिटी क्या है? आज का रियलिटी ये है कि जो भगवान पे जो फेथ है, वो भरोसा है, वो गिर रहा है। सिस्टम पे भरोसा गिर रहा है, और पैसा भी उतना खुशी नहीं दे पा रहा है, मन की शांति ला नहीं पा रहा है। खूब कमा लिया, मन की शांति नहीं है। ठीक है, गॉड पे भरोसा नहीं है, ईश्वर पे फेथ खो गया, सिस्टम पे भरोसा नहीं है। कहते हैं ना कि यह सिस्टम खराब है, एकदम बेकार है, काम ही नहीं करता, भगवान होता ही नहीं है, इस मूड में रहते हैं। मतलब भगवान नहीं होता, मतलब एक आशा, एक उम्मीद, वो खोते चले गए। ठीक है, और पैसा आज कोई पीस ऑफ माइंड दे नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस भीतर क्या हो रहा है, इंसान के गुस्सा, एक खालीपन सा उभर के आ रहा है। ठीक है, जब ये सब कोलैप्स कर रहा है, अब देखिए, जब ये सब था कैसे हम ईश्वर पे भरोसा से, उम्मीद से, फेथ से नीचे आते आते इंडिविजुअल के लेवल पे है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भरोसा ही खत्म, सिस्टम खराब है, पीस ऑफ माइंड गया। जब ये सब हुआ, तो क्या हुआ? इंसान के अंदर खालीपन, गुस्सा, ये सब दिखने लग गया। देखिए, हमारे ब्रेन की रियलिटी है, सबसे बड़ी रियलिटी। लोग सोचते हैं कि हमारा ब्रेन जो है केवल और केवल थिंकिंग से चलता है, ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा ब्रेन किस पे चलता है? इमोशंस पे। यानी ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक सोचने वाला ब्रेन, एक इमोशनल ब्रेन। सोचने वाला ब्रेन क्या है? लॉजिक, प्लान, ये सब करता है। और जो इमोशनल ब्रेन है, वो फियर, लालच, गुस्सा, इन सब से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है इमोशनल सिस्टम से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसी से ज़्यादा रिएक्ट करता है। ये केवल एक्सक्यूज बनाता है। कैसे देखेंगे? देखिए, ये बुक बताती है जो हमारा रियल बॉस है, वो हमारा इमोशन वाला ब्रेन यानी फीलिंग ब्रेन है। और जो थिंकिंग ब्रेन है, वो एक्सक्यूज बनाता है। ठीक है, फीलिंग ब्रेन को जस्टिफाई करता है बस। ठीक है, कैसे? मान लीजिए आपने रात सोते मान लीजिए आप रात को सोने गए। ठीक है, सोते वक्त आपने सोचा कि फ़ोन चला लेते हैं। ठीक है, फ़ोन चलाने बैठ गए, फ़ोन चला रहे हैं और रात भर चलाते रहे। ठीक है, फिर सुबह उठ के क्या कहते हैं अपने आप से कि अरे मैं तो थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, इसलिए चलाया। तो यहाँ पे फीलिंग वाला ब्रेन रात भर फ़ोन चला लिया, उसके बाद जो थिंकिंग ब्रेन है, वो कह रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है। ठीक है, जस्टिफाई कर रहा है खुद को। तो इसीलिए बुक में ये बताया गया कि जो फीलिंग वाला ब्रेन है, वही रियल बॉस है, उसी से सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, एक सेल्फ कंट्रोल की बात आती है बुक में। ये बताता है कि सेल्फ कंट्रोल वाला जो बात है ना, कि सेल्फ कंट्रोल करो, खुद पे संयम करो, ये एक भ्रम है। ठीक है, ये एक भ्रम है। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि हम लोग कंट्रोल कर लेंगे किसी भी चीज़ पे, हम सारी चीज़ें अपने बस की है, हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, हम करते वही है जो हमें पसंद आता है।
देखिए एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको शुगर होने का खतरा है, ठीक है? आप मीठा वगैरह मत खाइए, लेकिन आप क्या करते हैं, यार एक रसगुल्ला तो खा ही लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है, इसलिए आपने खा लिया। लेकिन मैंने कहा था कि इमोशन से ही हमारा बॉडी वगैरह चल रहा है, ठीक है? हमारे अंदर 2 सिस्टम है ब्रेन के, एक सोचने वाला, एक फीलिंग वाला। तो हमारा बॉस कौन है? फीलिंग वाला, इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो इमोशन के 3 नियम हैं। जैसे न्यूटन के 3 नियम हैं, वैसे ही इमोशंस के भी 3 नियम हैं। पहला क्या है, जो भी आपकी भावनाएं होती हैं, इसको बार बार आप रिपीट करते हैं ना, तो वो आदत बन जाती है, वो फीलिंग से आपकी आदत बन जाती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए आप डेली कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, सब बर्बाद है, सब फालतू है, सब बेकार लोग हैं, ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, कंप्लेन करना आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो एक इमोशन जो है आपकी आदत बन गई है, ठीक है? दूसरा है कि हम जब रिएक्शन देते हैं, इंसिडेंट पे नहीं देते हैं। मान लीजिए कोई घटना हुई है, तब हम उस घटना पे अपना रिएक्शन दें, हम इमोशन से ड्राइव होके रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बॉस है आपका, ठीक है? आप किसी का ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने कोई काम दे दिया, आपने किया, वो काम ठीक नहीं हुआ। अब बॉस आके आप पे बोले, ठीक है? आपको वो कमियां गिनाए कि देखिए आपने ये जो काम दिया गया था, ये काम ऐसे ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है? आप दिल पे ले लेते हैं, ठीक है? क्या कि यार मुझसे कैसे गड़बड़ी हो सकती है, ये भावना, अहम भावना जाग जाती है अंदर। जबकि होता क्या है कि वो इंसिडेंट बता रहा है कि देखियो आपको ये काम मिला है, ये ठीक नहीं हुआ है, ठीक है? आप इस पे रिएक्ट करने के बजाय आप अपने दिल पे लेके कि मुझसे कैसे गलती हो सकती है, उस पे रिएक्ट कर जाते हैं। ये दूसरा है। देखिए इमोशंस का तीसरा पार्ट क्या है? पेन। ये कहता है कि ये बुक बताती है इमोशंस का तीसरा पार्ट कि पेन जो है, जो दर्द है, वो कभी खत्म नहीं होता है, बल्कि चेंज होता है। हमारा पेन कभी खत्म नहीं होगा, वो चेंज होता है, ठीक है? अगर हम पेन को, दर्द को सप्रेस करेंगे, अगर हम पेन को सप्रेस करेंगे, तो एंगर बाहर आता है, गुस्सा बाहर आता है, इसको सप्रेस करते करते, ठीक है? एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे आसपास आप देखते हैं ना, लोग बोलते हैं कि मर्द रोते नहीं, ठीक है? मर्द रोते नहीं हैं। ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे होता ये है, ये सप्रेस करने से क्या होता है, आप देखेंगे बहुत सारे हस्बैंड एंग्री होते हैं, गुस्सैल पति मिल जाते हैं, पति, ठीक है? जो पति होते हैं, कुछ लोग जिन लड़कियों को मिलते हैं, उनके दूल्हे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार ये इन्होंने अपने इमोशंस को सप्रेस किया है। 3 इमोशंस क्या बताया गया, किससे डिराइव हो रहे हैं? एक तो इमोशन हमारा हैबिट बन रहा है, दूसरा ये इमोशन किस पे रिएक्ट कर रहे हैं, इंसिडेंट पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इमोशंस से डिराइव होकर रिएक्ट कर रहे हैं। और तीसरा, इमोशन खत्म नहीं होता, वो चेंज होता है, और उसको सप्रेस करते हैं तो गुस्सा बाहर आता है, ठीक है? आप आसपास देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें। तो ये बुक क्या बोल रही है कि हमारा ब्रेन जो है कि 2 पार्ट है, थिंकिंग, इमोशन वाला। थिंकिंग एक्सक्यूज बना देती है, इसी इमोशन से हम चल रहे हैं। मेन चीज़ इमोशंस वाला मामला हम पर ज़्यादा हावी है, ठीक? इससे समझ में आया होगा। देखिए बुक में पॉजिटिव थिंकिंग की बात की गई है, पॉजिटिव थिंकिंग को झूठा बताया गया है। जैसे आपके पास लोग आके बोलते होंगे ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बड़ा सपना देखो, सकारात्मक सोचा करो, ठीक है? ये लोग, आज के लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमेशा खुश रहा करो, बड़े सपने देखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। ये बुक बोलती है ये जो थिंकिंग है आज के टाइम पर, ये सबसे बड़ा झूठ है। इससे जो है, इन सब चीज़ों से जो मनुष्य है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे, एग्जांपल के लिए इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, क्या दिखाया जाता है, खूब आपको मोटिवेट किया जाता है, हवा भरा जाता है, यार पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा, नींद छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये सब तरीके की हवा भरने वाली बात करते हैं आपसे, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि यार इनकी लाइफ तो बहुत मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, हमने क्या गलती कर दी है कि हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, ठीक है? ये भावना बढ़ने लगती है। इसीलिए वो बोलती है कि ये जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला मामला है, ऑलवेज बी हैप्पी, जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे आप देखते हैं, ये सब झूठ है। इससे मनुष्य कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि ये सच्चाई से दूर होते चले जाते हैं। तो सच्चाई क्या है आज की? सच्चाई यही है कि ये जो दर्द है, ये पेन वगैरह है, वो सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में है। बस वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देख के ये तय कर लेना कि सब कुछ बढ़िया है, सब चंगासी वाला मामला चल रहा है, ऐसा होता नहीं, ठीक है? सबके जीवन में कोई ना कोई एक कमी है, खालीपन है, किसी न किसी रूप में है। फिर ये बुक कहती है कि तो रियल आशा क्या है, उम्मीद क्या है, व्हाट इज रियल होप, ठीक है? तो पहले ये समझना पड़ेगा कि रियल होप क्या है, इससे पहले समझना पड़ेगा कि रॉन्ग होप क्या है, गलत होप क्या है। पहले तो ये समझ लेना कि एवरीथिंग विल बी फाइन वन डे, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ी गलत उम्मीद है। ये नहीं मानना है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? रियल होप ये है कि कोई भी संकट आ रहा है, कोई भी पेन मेरे जीवन में आ रहा है, तो
उससे लड़ने के लिए मेरे पास ताकत है, मेरे पास रीज़न है। ये है रियल होप। दर्द कभी खत्म नहीं होगा, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगे, वो आते रहेंगे, ठीक है? ये बात जब आप समझ लेते हैं, तब आपके पास ताकत आती है कि हाँ ठीक है, आएगी तो मैं अपने आप को तैयार रखूँगा इन सब चीज़ों के लिए। दर्द आए, किसी भी तरीके की समस्या है, जब ये समस्याएँ सच्चाई है, आती रहेंगी। जब ये आप समझ लेते हैं, तब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है नई आशा, लड़ने के लिए तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार हो, अपने आप को प्रिपेयर करो। ये है सही उम्मीद, रियल होप। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक किसान है, ठीक है? वो खेत में अपने बीज बोता है फसल उगाने के लिए। उसको पता है कि क्रॉप खराब होगा ही होगा। हो सकता है उसको ये उम्मीद है, या फिर ये कह सकते हैं उसको पता है फसल खराब हो सकता है, ये उसको पता है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो फसल बोता है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल है समझाने के लिए कि अपने आप को तैयार रखना है। समझ में आया? देखिए, वही एग्ज़ाम्पल दिया कि किसान जानता है कि फसल उसका खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है, फसल उगाता है। तो सही होप यही है कि गारंटी कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपना काम करिए। गारंटी किसी चीज़ की है नहीं, फिर भी आप अपना काम करते रहिए, ठीक है? मेहनत करते रहिए। यही रियल होप है। यही किताब बताने की कोशिश कर रही है कि संकट आएगा ही आएगा, समस्याएँ आएँगी, जीवन में दर्द होना ही होना है। बस उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है? काम करना मत छोड़िए। ये फार्मर वाले एग्ज़ाम्पल से आपको कनेक्ट किया होगा कि बीज बो रहा है, उसको पता है खराब हो जाएगा, खराब हो भी सकता है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। यही रियल होप है कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। काम करिए, यही गारंटी, यही नया होप है। अब देखिए, एक फ्रेडरिक नीत्शे करके एक जर्मन फिलोसोफर है, फ्रेडरिक नीत्शे, ठीक है? इन्होंने क्या बोला कि गॉड इज़ डेड, ये इनका लाइन है। फ्रेडरिक का एक जर्मन फिलोसोफर है, काफ़ी बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। तो ये गॉड इज़ डेड इन्होंने बोला, ठीक है? अब कई बार ये लोग सोच लेते हैं गॉड इज़ डेड मतलब भगवान मर गया, ये शब्दों पे चले जाते हैं केवल और केवल, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये था, फ्रेडरिक का मतलब ये था कि गॉड इज़ डेड का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है। इसका मतलब ये था कि फेथ ऑन गॉड इज़ डेड, भगवान पे जो भरोसा है, वो लोगों का मर गया है, ठीक है? ये समझाने की कोशिश कर रहे थे ये फ्रेडरिक। तो आज क्या है? आज किस चीज़ पे फेथ है लोगों का? कंट्री पे, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, पैसे पे, टेक्नोलॉजी पे, ठीक है? तो ये बताते हैं, जैसे ये बुक बताती है कि जब ये सब कोलैप्स कर जाता है, कंट्री, पार्टी, मनी, टेक्नोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें कोलैप्स कर जाती हैं, तो आदमी टूट जाता है, व्यक्ति एकदम टूट जाता है। क्यों? क्योंकि गॉड इज़ डेड, यानी फेथ ऑन गॉड इज़ डेड। फ्रेडरिक जर्मन फिलोसोफर की बात याद रखिएगा। इन पे भरोसा नहीं है, मतलब उम्मीद आपको आगे बढ़ने के लिए उम्मीद चाहिए किसी न किसी रूप में। तो कहते हैं इन पे भरोसा खत्म, फेथ ऑन गॉड इज़ डेड, आस्था गई। और आस्था कहाँ टिक गई? इन सब चीज़ों पे। जब ये सब कोलैप्स करता है, आज देखते होंगे ना, बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा है, एक देश दूसरे देश के राजनेता को उठा ले जा रहे हैं, हमला हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन हो रहा है, तो ये कोलैप्स किया। पार्टी सिस्टम पे किसी को भरोसा नहीं रहा, मन की शांति दे नहीं पा रहा है पैसा, तकनीक का इस्तेमाल युद्धों के लिए किया जा रहा है, तो ये सब कोलैप्स किया। जब ये कोलैप्स किया तो आदमी टूट गया कि भरोसा किस पे करें, उम्मीद किस पे करें। फेथ ऑन गॉड इज डेड, ये भी गया, इस पे भी फेथ गया, ह्यूमन टूट जाता है। फ्रेडरिक नीत्शे ये समझाने की कोशिश करें, जर्मन फिलोसोफर। ये बुक में उनका लिंक भी आपको मिलेगा, उनका कोट देखिए। एक जर्मन फिलोसोफर एक और है, इमैनुअल कांट। ये कहते हैं कि इंसान को साधन मत समझो, इंसान को एक टूल की तरह मत ट्रीट करो, ठीक है? ये बोलते हैं इमैनुअल कांट। इसके जरिए से समझाते हैं कि कैसे उम्मीद लोगों की टूटती है, भरोसा टूटता है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझिए, आज लोग शादियां वगैरह कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? स्टेटस मेंटेन करने के लिए। शादी को एक स्टेटस सिंबल देख की तरह यूज करते हैं कि अमीर घर से शादी करेगा, गरीब घर से शादी करेगा, ये नहीं टूटना चाहिए, ठीक है? ये स्टेटस मेंटेन करते हैं, ठीक है? और क्या है? और बोलते हैं कि दोस्त को आप तभी याद करते हैं जब आपका काम आपको काम हो, ठीक है? एक तो शादी को स्टेटस सिंबल मान लेना, दोस्त को एक टूल की तरह मानना कि जब आपको काम पड़े तभी आपको याद आएगा, वैसे तो नहीं याद आएगा। तो ये क्या है? ये इमैनुअल कांट समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों के जरिए कि इंसान को टूल मत बनाओ, साधन मत बनाओ। इससे क्या होता है? इन सब चीज़ों से लोगों का उम्मीद टूटता है, भरोसा टूटता है। आपका एक दोस्त है, मान लीजिए आपका दोस्त है, आपको वो तभी बुलाएगा जब उसको काम पड़ता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है? आपकी भरोसा टूटता है, यार जब काम पड़ता है तभी बुलाता है हमको, ठीक है? और यहाँ पे जिनकी शादियां हो रही हैं स्टेटस सिंबल से, तो और लोग देख रहे हैं ये सब, तो इनकी भी उम्मीदें टूटती हैं कि यार अमीर का अमीर से स्टेटस बना हुआ है, ये जो इधर क्रॉस हो रहा है, ये होगा कि अमीर का अगर गरीब से भी हो जाए, गरीब का अगर अमीर से हो जाए, ऐसे नहीं हो रहा है। तो ये भी देख के लोगों का उम्मीद टूटता है, भरोसा टूटता है, ठीक है? तो इमैनुअल कांट क्या कह रहे हैं? ये जो मैरिज सिस्टम है, या जो आप फ्रेंडशिप है, ठीक है, इन सब चीज़ों को, या फिर बहुत सारी चीज़ें, इनको टूल मत बनाओ, मनुष्य को साधन मत बनाओ। इससे उम्मीदें टूटती हैं, भरोसा टूटता है। एक जर्मन फिलोसफर है, ये भी यही बात समझा रहे हैं।
देखिए एक कॉन्सेप्ट है इस बुक में, फीलिंग इकोनॉमी। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा शब्द है, फीलिंग इकोनॉमी। समझना है इसको क्या है। देखिए फीलिंग इकोनॉमी मतलब कि आपके भावनाओं को, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको बेचना। ठीक है, जैसे एंगर हो गया, लव हो गया, ये सारी जो आपके अंदर भावनाएं आती हैं, या जेलसी हो गई, इन सब का इस्तेमाल पैसे बनाने में करना। अब सवाल है कि कैसे। देखिए एंगर, मीडिया वगैरह, जो मीडिया हाउसेस होती हैं, जो न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, इसी पे खेलते हैं। एंगर दिखाते हैं अपने टेलीविजन शो में, खूब गुस्सा वगैरह देखते हैं, 4-5 पैनल पे लोगों को बुला लेंगे और एक दूसरे को चिल्लाते रहेंगे, गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है, गिद्धों की तरह चिल्लाते हैं। इससे आप देखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर स्क्रीन पे टिके रहते हैं, ठीक है, इनकी टीआरपी बढ़ती जाती है। ठीक, अब जेलसी, ऐड वगैरह दिखाते हैं। ऐड में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति आता है, उसके पास बहुत कुछ है, ये खरीद लो, वो खरीद लो, और आप यहाँ बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। ठीक है, इससे क्या पड़ता है, जेलसी। जेलसी का भी इस्तेमाल किया जाता है आपको सामान बेचने वगैरह करने के लिए। मैं बस ये समझा रहा हूँ फीलिंग इकोनॉमी को, कैसे उम्मीदें टूट रही हैं लोगों की। ठीक है, समझ में आया? फीलिंग इकोनॉमी समझ में आ गई होगी, कैसे व्यापार किया जाता है। ये मूवी याद होगी आपको, चार नंबर बजरंगी भाई जान के है। इसमें एक रिपोर्टर रहता है कि मतलब यहाँ पे सीन क्या रहता है कि कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने हैं, ये वाला सीन याद होगा। इसमें ये क्या बोलता है एक जगह पे सलमान खान से, क्या बोलता है, रिपोर्टर रहता है, बोलता है कि भाईजान नफरत बहुत जल्दी बिक जाती है, सच्चाई नहीं बिक पाती जल्दी, लोग दिखाना नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मैंने अभी बोला ना, कि फीलिंग्स इकोनॉमी में जो भावनाओं का व्यापार है, करते हैं लोग, ये उसको समझाता है। और लोग इसमें, उनकी उम्मीद भी टूट जाती है। मीडिया से उम्मीद थी कि वो दिखाए और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें उम्मीद टूटती हुई दिखाती है कि मीडिया से क्या उम्मीद करें, यहाँ पे सिस्टम से क्या उम्मीद करें। ठीक है, तो ये उम्मीद कैसे टूटती है, ये एग्जाम्पल है, दिखाता है उसमें। देखिए बुक का मेन मैसेज, रियल होप क्या है, यही जानना था आपको कि रियल होप क्या है। रियल होप ये है कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, ये जान लेना, इस बात को समझ लेना कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है, सब एकदम आदर्श चीज़ों में नहीं चल रहा है। इसीलिए जब आप ये जान लेते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं हर चीज, हर तरीके की मुसीबतों से लड़ने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लीजिए कि कोई भी चीज़ आए, ये जान के कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो अपने आप को तैयार रखिए उन ठीक ना होने वाली चीज़ों से लड़ने के लिए। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, यही रियल होप है, कि सब ठीक नहीं है, जब कुछ परफेक्ट नहीं है, तो अपने आप को तैयार रखिए। तैयार रखेंगे तो अब समझ पाएंगे कि रियल होप क्या है। ये आप समझ गए हैं, अच्छी बात है कि अच्छे से समझ गए कि रियल होप क्या है। अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उनको झूठी उम्मीदें नहीं दे रहे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, भगवान आएंगे सब ठीक कर देंगे, नहीं होगा ये। यही है सच्चाई। सच्चाई यही है कि अपने आप को तैयार करिए कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, ये जान लीजिए। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा इस बुक के जरिए कि ज़िंदगी का कोई तय मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा इस बुक से कि ज़िंदगी का कोई तय मतलब नहीं है, ज़िंदगी को कैसे जीना है वो आप तय करेंगे। ठीक है, ये जानते हुए कि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, झूठी उम्मीदें मत लीजिए, अपने अंदर हवा मत भरिए, अपने आप को तैयार करिए ये जानते हुए कि सब कुछ ठीक नहीं है। जब अपने आप को तैयार रखेंगे तो आपको, आप उम्मीद नहीं करेंगे कि हाँ यार चलो सब कुछ ठीक नहीं है, ये वाला मामला जब आ जाएगा आपके अंदर, तो अपने आप को तैयार रखेंगे। इन सब चक्रों में पड़ेंगे नहीं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं भाई सब ध्यान रखो, ये सब नहीं, ये सब नाटकबाजी नहीं। बुक साफ साफ कहती है अपने आप को तैयार करिए। एवरीथिंग इज वर्क, अ बुक अबाउट होप, मार्क मेंशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है ISBCSSC, इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही देखेंगे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर कोई भी देख सकता है। ये बहुत ही शानदार बुक है समझने के लिए। अगर किसी ने कनेक्ट कर लिया इस चीज़ को अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुक है क्या चीज़। अगर ढंग से अगर आप इसको पूरे पन्नों से गुजरेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये जान लेना कि उम्मीद किसी से नहीं करना। अब ये समझ लेना कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलते चले आएंगे इक्वली। तो अपने आप को तैयार रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।